बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में 5 अंक बिल्कुल अभी से पक्का कर लो मेरी जान। बोर्ड एग्जाम में तो भौकाल अपना ही होगा। तो चलो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और हाँ, इसको मैंने अपनी भाषा में लिखा है, आसान भाषा में लिखा है। अभी तक याद नहीं हुआ है, आधा याद हुआ है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि तुम्हारा विकास भैया है, पूरा याद करवा के जाएगा। ये फुल गारंटी है, देख लेना चाहिए, ठीक है, ये गारंटी है। चलो यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो आप देखोगे सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो मेरी जान ऐसे याद करना, देश रत्न एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी को बिहार राज्य के सारण यानी सीवान जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता महादेव सहाय संस्कृत एवं फारसी के विद्वान एवं माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी और इन्हें महाभारत, रामायण एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों की कहानियां सुनाया करती थी। अब मेरी जान ऐसे याद रखना, इनका जन्म हुआ 1884 ईस्वी को, है ना। तो जन्म कब हुआ? 1884 ईस्वी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म याद है, उन्हीं के दिन हुआ कह लो, ठीक है। अच्छा, 1884 में उनका भी हुआ था। और जयशंकर प्रसाद जी का 1889 में हुआ था। मतलब कि जयशंकर प्रसाद जी इनसे 5 साल क्या थे? छोटे थे। इनका ये बड़े थे, है ना। जयशंकर प्रसाद जी 5 साल छोटे थे कह लो, ठीक है। तो 1884 ईस्वी को बिहार राज्य के सारण सीवान जिले के जीरादेई नामक ग्राम में इनका जो है जन्म हुआ था। जीरादेई नामक ग्राम याद रख लेना मेरी जान। और एक चीज कि भैया बहुत जगह सीवान जीरा ना लिख करके छपरा लिखा होता है, तो दोनों में से कोई एक याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर को सारी चीजें पता होती हैं, कंफ्यूजन में नहीं आना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट किया करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये हो गया। इनके पिता का नाम महादेव सहाय एवं माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। अब देखो, कमलेश्वरी देवी मतलब हर एक लेखक कवि कह लो, उनकी माता जो धार्मिक महिला होती है, तो वही लाइन चेप देना है कि इनकी माता एक धर्मपरायण या धार्मिक महिला थी, जिसके कारण बचपन में ही इनको रामायण, महाभारत एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों की जो है कहानियां सुनाया करती थी। बस यही चीज है। इनका परिवार गाँव के संपन्न कृषक परिवारों में से था। इनके घर में पढ़ा लिखा एवं साहित्यिक परिवेश होने के फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। इनका जो परिवार था वो पढ़े लिखे समाज से आता था। समझ सकते हैं ना भाई, राष्ट्रपति बनना इतनी मामूली सी बात नहीं है। तो भाई इनका जो बैकग्राउंड था वो पहले से ही मजबूत था, है ना। तो पहले से ही इनके दादा परदादा जो भी थे वो रजवाड़े जैसे अंग्रेजों के वो थे, रियासतों में थोड़ा बहुत मतलब उनको हिस्सा मिलता था, तो राज किया करते थे ऐसा करके, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर इनके घर में पढ़ा लिखा एवं साहित्यिक परिवेश होने के कारण फलस्वरूप क्या है, प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षाओं में प्रथम आते थे, है ना। सभी परीक्षाओं में प्रथम आते थे। इन्होंने उच्च शिक्षा कलकत्ता यानी कोलकाता विश्वविद्यालय से MA एवं LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा कहाँ से भैया? MA और LLB की कोलकाता विश्वविद्यालय से, याद रखना, ठीक है। कुछ समय पश्चात क्या है, मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। तो कुछ समय मुजफ्फरपुर के कॉलेज में क्या हुए, ये अध्यापन कार्य करने लगे, मतलब पढ़ाने लगे। उसके बाद ये कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। अब मेरी जान देखो, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय से बिल्कुल मेल खा रहा है ना। देखो यहाँ पर वकालत इन्होंने भी की और उन्होंने भी ज्वाइन किया था अदालत, ठीक है, न्यायालय में नौकरी की थी, ठीक है। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राजनीति एवं राष्ट्र सेवा की ओर था। गांधी जी के आदर्शों एवं सिद्धांतों का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण देश के विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे, है ना। तो चंपारण के आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ये सारी चीज लिख सकते हो। स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। अब मेरी जान मैंने इसलिए ज्यादा नहीं लिखा याद करने वाली चीज, क्योंकि फिर सारी चीजें याद नहीं होती, भूल जाते हैं बीच में। वरना ये चंपारण के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग भी इन्होंने लिया था, याद रख लेना, ठीक है। इनका संबंध देश की लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस से था, है ना। ये कांग्रेस से इनका मतलब संबंध था। तो पहले कांग्रेस ही हुआ करती, तो आप ये चेप देना है लाइन। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति एवं भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए। 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस और भारत के जो संविधान निर्माण करने वाली सभा बनाई गई थी उसके प्रमुख मुखिया थे, मतलब सभापति थे। समझ सकते हो ना, बहुत बड़ी बात होती है। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। मेरी जान गांधी जी का भी आदर्श यही था, है ना, सादा जीवन उच्च विचार। और उनके ही मतलब पद चिन्हों में ये चलते थे, क्योंकि गांधी जी के आदर्शों एवं सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए थे, ठीक है। तो ये हुआ। इनकी प्रतिभा, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। देख सकते हो ना, मतलब प्रथम राष्ट्रपति भारत देश जो हमारा है आजाद जब हुआ उसके बाद ये प्रथम राष्ट्रपति बने थे। 1952 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक राष्ट्रपति रहे। इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वश्रेष्ठ उपाधि, है ना,
सर्वश्रेष्ठ उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। जीवन भर राष्ट्र सेवा करते हुए सन 1963 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। मेरी जान 1963 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। 1884 ईस्वी से 1963 ईस्वी, तो टोटल कितने साल चाहिए ये आप मुझको बताना। अब हाँ, इनकी प्रमुख रचनाएं भी आपको याद करना है, क्योंकि ये 2 नंबर की पूछी जाएंगी, है ना। 3 नंबर आपके जीवन परिचय का मिलेगा, मतलब कि आपका टोटल 5 नंबर मिल जाएगा। जैसा मैं जीवन परिचय बता रहा हूं ऐसा लिखोगे तो तुम्हारा विकास भी गारंटी देता है, एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेंगे। एक भी नंबर की बात कर रहा हूं। एग्जामिनर बहुत ही प्रभावित होंगे ऐसे जीवन परिचय लिखने से। ये जीवन परिचय आपको ना किसी किताब में मिलेगा, ना किसी क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, ना गूगल में मिलेगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों का मिश्रण करके इसको तैयार किया, समझ रहे हैं ना, हर जगह से रिसर्च करके। तो ये है, चलिए यहाँ पर इनकी रचनाएं हैं। चंपारण में महात्मा गांधी, उसके बाद यहाँ पर आपकी आ जाएगी बापू के कदमों में, ठीक है, तो बापू के कदमों में, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी मेरी आत्मकथा, उसके बाद संस्कृति का क्या है, संस्कृति का अध्ययन, उसके बाद आपका मेरे यूरोप के अनुभव, है ना, फिर खादी का अर्थशास्त्र, ठीक है, और उसके बाद शिक्षा और संस्कृति। तो मेरी जान ये याद रख लेना। उसके बाद गांधी की देन, ये प्रीवियस ईयर 2023 में बहुविकल्पी प्रश्न में पूछी भी गई थी, ठीक है, तो भारतीय शिक्षा भी याद कर लेना। इतनी रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान ऐसे लिख देना, क्योंकि साहित्य में स्थान पूछता नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो ताकि एग्जामिनर नंबर काटने का उद्देश्य भी बनाए तो काट ही ना सके, उसके पास मतलब कोई मौका ही ना बचे कि भाई नंबर में काट लूं कहीं से बच्चे का। तो थोड़ा सा 3 लाइन चेप देना है, थोड़ा सा बना कर ही लिखना है, टेंशन मत लेना। कैसे लिखना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संस्कृत एवं फारसी भाषाओं का भी ज्ञान था। भाई ऊपर आपने पढ़ा है ना, हिंदी के साथ साथ लिख सकते हो कि भाई हिंदी के साथ साथ संस्कृत एवं फारसी भाषाओं का ज्ञान था, अन्य भाषाओं का था, मतलब कि इनका था। तो भाई हिंदी तो इन्होंने रचना की, तो ऐसे लिख सकते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का को हिंदी के साथ साथ संस्कृत एवं फारसी भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है, लेकिन इन्हें हिंदी के प्रति इनका प्रेम साफ साफ झलकता था, तभी तो इन्होंने हिंदी में रचनाएं लिखी हैं। तो देखो इसको मैंने बनाकर ही लिखा है। राजनेता होने के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक एवं कुशल वक्ता भी थे, मतलब जो भाषण देने वाले कुशल वक्ता थे। भाई कुशल वक्ता जितने भी राजनेता होते हैं, है ना, तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, हिंदी की आत्मकथा विधा में इनकी रचना मेरी आत्मकथा का विशेष स्थान है। इनकी रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान, देख रहे हो ना, पूरी की पूरी लाइनें चेपी गई हैं, जो वो बना कर चेपी गई हैं, आप देख ही सकते हो। तो ऐसे याद कर सकते हो मेरी जान, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और आराम से फ्री में पढ़ाई करो अपने विकास भैया के साथ। देख सकते हो स्क्रीनशॉट कोई नहीं देता, मैं दे रहा हूँ, लो स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से पढ़ाई करो। ले लिए? चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ मेरी जान? लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, स्पेस नहीं देना है ना, लर्न मंत्रा ऐसे लिखना है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारी नोट्स वगैरह मिल जाएंगी, तो जा करके जल्दी से ट्राई करो लर्न मंत्रा एप्लीकेशन। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। आई होप याद हो चुका होगा, याद हुआ या नहीं कमेंट करके जरूर बताना, जानता हूँ यार याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।